अरे यहाँ समझो ध्यान से, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, समझो ध्यान से। ये आपके पास एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, और यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ इसके गैस के पार्टिकल्स हैं। तो हम कहते हैं भाई यहाँ पर जो है लेट देयर आर 2 कंटेनर्स, मान लो 2 कंटेनर्स हैं। इन नोट्स को लिखना ज़रूर भाई, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत मेहनत से निकाली हुई हैं। ठीक है, देयर आर 2 कंटेनर्स हैविंग प्योर लिक्विड्स ए एंड बी। 2 लिक्विड्स हैं ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ ए है, दिस इज ए एंड दैट इज बी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, ऐसे ही लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पर भी गैस है। द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स आर P1 नॉट एंड P2 नॉट। जब ये प्योर हैं अपनी अपनी कंडीशन में, उस टाइम पर इनके प्रेशर्स कितने हैं, P1 नॉट एंड यहाँ पर कितना है, P2 नॉट। आई बात समझ। आफ्टर मिक्सिंग, उनको मिक्स कर दिया और एक बड़े कंटेनर में उनको ले लिया, ऐसे ले लिया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों हैं, कौन कौन, ए भी है और बी भी। ठीक है, तो हम कहते हैं आफ्टर मिक्सिंग द solution have moles of A is N1 और moles of B। कोई दिक्कत इसमें भाई, दोनों मिक्स्ड हैं तो यहाँ पर N1 भी है और N2 भी है। तो हम कहते हैं एंड दी मोल फ्रैक्शंस, और जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो कितने हैं, x1 एंड x2। तो अब जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर P, वो P इज इक्वल टू होगा P1 प्लस P2 के। बट हम कहते हैं नाउ टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, है ना, या वेपर प्रेशर बोल सकते हो, टोटल वेपर प्रेशर इज P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, P1 कौन है, P1 इज द प्रेशर ड्यू टू ए, बोलो भाई, एंड P2 क्या है, प्रेशर ड्यू टू बी। आई बात समझ में। मगर ये जो प्योर प्रेशर थे उनके इक्वल नहीं होगा। बात को समझो, मतलब पहले प्रेशर जो प्योर लिक्विड के थे वो मान लो 2 और 3 थे, और तुमने उनको ऐड कर दिया तो क्या होना चाहिए, 5। नहीं होता। अब की बात प्रेशर अलग अलग होंगे, उनके मुकाबले अलग होंगे, कुछ और होंगे मतलब। तो हम कह सकते हैं P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट एंड P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट। आई बात समझ में। तो अगर P1 P2 जो है वो P1 नॉट और P2 नॉट के नहीं है तो फिर किसके हैं, किसके हैं, फिर हम बताएंगे किसके हैं। ठीक, यही है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर
पार्शियल, बोलो भाई, वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ ए कंपोनेंट। कंपोनेंट कहते हैं उसके एक पार्ट को, दो पार्ट है यहाँ पे ए और बी, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई? सो वी कैन राइट P1 इक्वल टू P01 X1। P01 मतलब अपने ही खुद का जो कांस्टेंट लगा वो लगा प्योर वाटर, प्योर वेपर प्रेशर का। आई बात समझ में? एंड P2 इक्वल है P20 X2। आई बात समझ में? नहीं आई क्या बात समझ में? यहाँ तक हो गया? इसे नोट कर लो फटाफट।